बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब उन दोस्तों से मैं माजरत चाहूँगा जो कि मेरे से चैनल से किसी बात से नाराज़ हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वापस आएँ। अगर मेरे से वीडियो बनाते वक्त या वैसे कोई गलती हो गई हो तो भैया माजरत चाहते हैं। और उसके साथ दूसरी बड़ी माजरत है जनाब आसिफ जट साहब से। वो आए, मैं मौके पर मौजूद नहीं था, मैं कहीं धूप में निकला हुआ था, बाहर था तो मैं उनसे नहीं मिल सका, दूर से आए और उसके लिए माजरत। और अब बात करते हैं दोस्तों पाई कॉइन वर्सेस बिटकॉइन की। अब मैं पाई और बिटकॉइन की बात क्यों कर रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पहली बात, पाई का और बिटकॉइन का मुकाबला नहीं बनता, क्योंकि आज पाई $50 के राउंड अबाउट मूव कर रहा है, जबकि बिटकॉइन $1,00,000 के आगे पीछे मूव कर रहा है। आज की डेट को देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं बनता। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो आज बिटकॉइन अपनी बेस्ट स्टेबल पोजीशन में है, जबकि पाई कॉइन अभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ। तो ये सारी सूरत हाल देखी जाए तो आपको क्या लगता है कि 2030 में दोनों कहां पे खड़े होंगे? बिटकॉइन कहां पे होगा और पाई कॉइन कहां पे होगा? सारी बातें बड़ी ग्राउंड रियलिटी के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों पाई कॉइन के मौजूदा स्टेटस की। इस वक्त पाई कॉइन बड़ी तेजी से माइन हो रहा है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, ये मार्केट में ट्रस्ट गेन कर रहा है। बट बिटकॉइन सब कुछ ऑलरेडी कर चुका है। बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन हो चुकी है, जबकि पाई कॉइन की सप्लाई अभी बढ़ रही है। जैसे जैसे यूजर आ रहे हैं, माइन कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ती जा रही है। और इसी तरह से देखा जाए तो एक फैमिली के 3-3 लोग, 4-4 लोग भी माइन कर रहे हैं। वालदा माइन कर रही हैं, बेटा माइन कर रहा है, बेटी माइन कर रही है, सारी फैमिली माइन कर रही है। तो यहां पे देखा जा सकता है कि पाई इटसेल्फ एक ब्रांड बन चुका है। ये बात तो ठीक है। और अगर मैं पाई पे वीडियो बना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पाई नू मालिश मुलिश करता रहा और मैं कहूं पाई बड़ी चंगी शय बनो। ग्राउंड रियलिटी पे बात होगी। अब दूसरी बात दोस्तों सुनिएगा, पाई मोबाइल से माइन होता है, जबकि बिटकॉइन बड़ा मुश्किल, बड़ा हार्ड, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता था उसके लिए। लेकिन दूसरी तरफ देखो, जब हम बिटकॉइन की कुछ भी ट्रांसमिशन करते हैं हमें बहुत सारी फीसेस रिक्वायर होती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन पाई के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तब आपको पता है कि एक वक्त ये भी था कि $1 के 10 बिटकॉइन भी आते थे। जी हां, $1 के 10 बिटकॉइन भी आते थे। और एक वक्त वो भी था जब 10,000 बिटकॉइन दे के एक भाईजान ने 2 पिज्जा मंगवाए थे। ऐसा हुआ था। इससे आप अंदाजा कर लें कि लोगों की नजर में बिटकॉइन की क्या वैल्यू थी। बिल्कुल वही वैल्यू थी जो कुछ लोगों की नजर में कुछ की होती है। कुछ किसी को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और कुछ किसी को बड़ा इग्नोर करते हैं। और यहां पे दोस्तों फैक्ट भी आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे देखिएगा कि हमारे पास जो पाई का मॉडल है वो बड़ा क्लियर है। पाई ने अपना सब कुछ क्लियर मॉडल कर दिया है। उसने कहा है कि जो भी यहां पे आएगा वो KYC करवा के आएगा। कोई भी बंदा यहां पे KYC के बगैर एंट्री ले ही नहीं सकता। ह्यूमन वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपर चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद यहां पे लोग आते हैं। आप खुद अंदाजा करें, 6 सालों से यहां पे माइनिंग हो रही है और सिर्फ 18 मिलियन लोगों की ही KYC हो पाई है। टोटल 10 मिलियन भी मिनट में माइग्रेशन नहीं कर सके। इससे क्या लगता है कि इसका सिस्टम बड़ा क्लियर है। और दूसरी बात, अगर बात करते हैं आज से 5 साल बाद की, आने वाले 5 सालों में जरा सोचिए, यहां पे पाई अपने सेलर बना चुका है। पाई ने यहां पे अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है। पाई ने एप्लीकेशंस क्रिएट कर ली हैं, जबकि बिटकॉइन स्टेबल पोजीशन में होने के बावजूद 1 लाख को बड़ी मुश्किल से टच करा है। जबकि पाई की हर तरफ जीसीबी वैल्यू का शोर मचा हुआ है, हर तरफ जीसीबी वैल्यू की बात हो रही है। तो यहां पे दोस्तों क्लियरली ये बात सामने आती है कि अगर आने वाले 5-10 सालों में पाई को कुछ मौका मिल जाए तो पाई भी जीसीबी को टक्कर दे सकता है। जी हां, बिटकॉइन अगर $1 लाख पे मूव कर रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पाई भी 314159 को भी टच कर सकता है, लेकिन उसके लिए यहां पे कम्युनिटी का बड़ा रोल होगा। अब देखना यह भी है कि कम्युनिटी इसमें क्या रोल प्ले करती है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं सोचता हूं कि मुझे मकान बनाना है, मुझे बेटे की शादी करनी है, मुझे बेटे की शादी करनी है, मुझे भाई की शादी करनी है, मुझे कोई और जरूरत पूरी करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है। तो मैं तो देखूंगा कि मेरे पास एसेट्स कहां से हैं।
और उस सूरत में जब लोग पाई को तेजी से बेचना शुरू कर देंगे तो फिर पाई की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हां, अगर आप जीसीबी की बात करते हैं और जीसीबी सपोर्ट हो जाती है, पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर लेती है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये टास्क इतना भी आसान नहीं है जिसको हम आसान समझ रहे हैं। और दूसरी बात दोस्तों, यहां पे देखिएगा, वी नो दैट इफ वी वांट टू मेक पेमेंट यूजिंग बिटकॉइन, अगर हम बिटकॉइन की जगह पेमेंट करते हैं, कोई चीज लेते हैं उसकी पेमेंट बिटकॉइन में करते हैं, वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट इनटू यूएसडीटी। तो हमें पहले यूएसडीटी में कन्वर्ट करने की जरूरत है और उसके बाद हमें लोकल करेंसी में करने की जरूरत है। जबकि पाई क्या कहता है कि डायरेक्ट आओ। जैसे पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें एक अल्लाह के बंदे ने होंडा सिविक खरीदी, पाकिस्तान में $40,000 की, इंडिया में 24-25 डॉलर की। उसने होंडा सिविक खरीदी 6,000 बिटकॉइन में। मतलब लेने वाला भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहा है, देने वाले के पास भी बिटकॉइन है, कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। जबकि पाई तो ये प्लान कर रहा है कि अगर मेरा यूजर किसी भी शॉप से नाश्ता करना चाहे, रोटी खाना चाहे तो वो खा सकता है, अगर कोई शर्ट खरीदना चाहे, साड़ी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो पाई में ही पेमेंट कर सकता है, उसको आईएनआर में करने की जरूरत नहीं है, पीकेआर में करने की जरूरत नहीं है, टका में करने की जरूरत नहीं है, सीधी पाई दो तो शायद वो होर की चाहिए। लेकिन यहां पे मसला यह है कि सिर्फ हमें मेननेट की लॉन्चिंग की जरूरत है, उसके बाद हमने इसका यूज केस देखना है, और अगर यहां पे इसकी यूटिलिटी स्ट्रांग होती है, यूजर इसका सपोर्ट करता है, तो भैया फिर तो मसला ही कोई नहीं ना, फिर तो काम ही सारा मुक गया। लेकिन यहां पे अब कुछ वक्त हमें इंतजार करना होगा। 2 दिन बाद दोस्तों नया साल यहां पे शुरू हो रहा है। नए साल में यहां पे पाई अपनी कैसी एंट्री लेके आता है, लेकिन अभी तक जो टीम की तरफ से अपडेट आ रही हैं वो बड़ी ही सेटिस्फैक्टरी है, वो तसल्ली बख्श हैं। उनसे ये लगता है कि टीम पूरी तरह लॉयल होके काम कर रही है, जिसके बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पाई आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अपसेट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए 3 बातें क्लियर हैं। पहला, आपने पाई को मुसलसल माइन करते रहना है। दूसरा, आपने इसको ना सेल करना है ना किसको बाय करना है। तीसरा, जब मेननेट की लॉन्चिंग होती है, आपको कोई भी प्राइस मिलती है, $40, $50, $10, $1, आधा डॉलर, कोई भी प्राइस मिलती है, आपने उसमें जल्दी नहीं करनी। आप ये तो देखिए ना, अगर फैमिली के 5 लोग माइन कर रहे हैं, 10 लोग माइन कर रहे हैं, 3 लोग माइन कर रहे हैं, तीनों को, चारों को, 5 को इकट्ठा करके आपके पास 10,000 पाई बनता है और 0.5 भी उसकी प्राइस बनती है, तो 5,000 पाई आपके पास हो जाती है। तो सोचो कितनी अमाउंट बनती है। इतनी अमाउंट किसी को चैलेंज करने के लिए काफी होता है, लेकिन इसकी वैल्यू किसी इंसान की वैल्यू से ज्यादा नहीं होती। तो दोस्तों इसी दुआ के साथ कि जितने लोग पाई पे माइन कर रहे हैं सबको एक अच्छा फ्यूचर देखने को मिले, सबको एक अच्छी प्राइस देखने को मिले। तो मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।